जिसने सही काम नहीं किया सिर्फ मकबरे बनवा रहे। अरे क्या मुमताज़ के लिए मकबरा बनवा दिया, ताजमहल बनवा दिया, उनकी याद में बनवा दिया, मोहब्बतों में बनवा दिया। क्या फ़ायदा हो रहा है हमें मुस्लिम समाज को? रही ओवैसी जी की बात, वो करते हैं कि हाँ मैं बैरिस्टर हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं वकील हूँ। अरे वकील भी अमीरों के हो आप मुसलमानों के भी नहीं हो, आप देश के भी नहीं हो, और आप साथ दे रहे हैं ऐसे अय्याश लोगों का। अरे अगर चाहे वो मुग़ल हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, जिसका इतिहास गलत हो उस इतिहास को उड़ा देना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री जी जो पन्ने हटा रहे हैं बिल्कुल सही हटा रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप इस तरह की बात ना करें। लाल किले को बीच में ना लेकर के आएँ और ताजमहल को बीच में लेकर के ना आएँ। मुसलमान भाइयों को भड़काने की बात ना करें, एक विकास की बात करें, रोजगार देने की बात करें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। यूपी सरकार द्वारा कुछ बदलाव किए गए जो कि NCERT में 12वीं कक्षा में इतिहास, नागरिक शास्त्र और कुछ हिंदी के चैप्टरों को हटाया गया है। इसी पर लगातार सियासत हो रही है। उसमें सबसे पहली बात अगर हम कर लें तो मुग़ल साम्राज्य का चैप्टर को हटा दिया गया है। उधर असदुद्दीन ओवैसी इस पर सवाल उठा रहे हैं तो तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बदलना चाहती है। नाजिर अंसारी जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास को बदलना चाहती है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अगर कुछ पन्ने बदल भी दिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक इतिहास का मामला है, एक शासन का मामला है, और जिन्होंने अच्छे काम किए, विकास के काम किए, देश के लिए काम किए, देश प्रेमी के काम किए, ना कि अय्याशियों के काम किए। ये जितने भी आप देखें जो मुग़लों ने किया, सारे मकबरे बनवाए, कहीं ताजमहल बनवा दिया, सिर्फ मोहब्बतें की और अय्याशियाँ की। और आज उस इतिहास को अगर पन्नों को हटा दिया जा रहा है तो इन्हें असदुद्दीन ओवैसी को कैसे पेट में दर्द हो रहा है? और असदुद्दीन ओवैसी भी कोई मुस्लिमों के नेता नहीं है, बढ़िया नेता नहीं है। ये क्या करा इन्होंने मुस्लिमों के लिए? सिर्फ एक भड़काऊ बयान दे करके और हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के लिए लग जाते हैं। अगर इनसे बात करी जाए कि जहाँ के आप सांसद हैं और आप इतने लंबे टाइम से सांसद हैं और आप खूब वोट ले रहे हैं, मुस्लिम जनता का वोट ले रहे हैं, क्या आप मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं? और अगर योगी आदित्यनाथ जी कुछ बदलाव कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसके अंदर कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अरे मोहब्बतें करना कोई बढ़िया काम है या अय्याशियाँ करना कोई बढ़िया काम है, मकबरे बनवा देना कोई अच्छे काम है। और मुग़लों ने जो इतिहास है तो ये मोहब्बतों की किताबें हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो वो भी बच्चे मोहब्बतें करेंगे और मकबरे बनवाते रहेंगे। ये पन्ने हटने चाहिए और जो काम बढ़िया जिसने नहीं किया उसको इतिहास को बदल देना चाहिए। और जो देश के अंदर विकास कर रहे हैं उस विकास को किताबों में लाना चाहिए, इतिहास में लाना चाहिए, जो देश की जनता भी बढ़िया पढ़ के आगे बढ़े, ना कि वो ऐसी मोहब्बत में और अय्याशियों में पड़े। हालांकि इसमें अगर हम देखें अंसारी जी तो हिंदी की कविताओं को भी हटाया गया है, लेकिन इस पर सियासत क्यों? कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखें, देश की आज़ादी से आज तक क्या करा है उन्होंने? हज़ारों दंगे, सिर्फ दंगे ही दंगे हैं इनके। अगर आप दंगे उठा लें, इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाइयों को कमज़ोर करा है, भारत देश की जनता को कमज़ोर करा है। इन्होंने रोज़गार ख़राब किए हैं, लोगों को अनपढ़ रखा है, अशिक्षित रखा है। ऐसे लोगों को तो किताबों से हटा देना चाहिए। जो योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह की कविता भी हटवा रहे हैं उसमें भी बिल्कुल सही हटवा रहे हैं वो। और कांग्रेस की जो करतूत रहे इनको भी बिल्कुल हटा देना चाहिए। ऐसे मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल इनका सुपड़ा साफ किताबों से कर देना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने शासन किया और हिंदू मुस्लिम लोगों का शासन इन्होंने आज तक किया और सिर्फ दंगों का काम किया, कोई विकास का काम नहीं किया। अंसारी जी, मेरा सवाल एक आपसे, आप मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, अगर बात करें मुग़लों की तो मुग़लों के साथ में मुस्लिमों का नाम कहाँ से जुड़ जाता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं, कोई कहते हैं नहीं हैं। तो क्या अगर ये चैप्टर हटा दिया गया, वो कह रहे हैं इतिहास बदला जा रहा है, तो क्या आहत होगा मुस्लिम समाज? क्या परेशानी होगी? क्या आपको कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर कोई बढ़िया काम करता है, इसमें हिंदू मुस्लिम का तो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जो भी देश के हित में काम करे और विकास का काम करे, बढ़िया काम करे, जनता के हितों के लिए काम करे और बढ़िया बढ़िया योजनाएं लेकर आए, उसे इतिहास में लगाना चाहिए। जो बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ें और सोचें कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने बढ़िया काम किया, और जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, या मज़हब का मामला तो है ही नहीं, जिसने सही काम नहीं किया, सिर्फ मकबरे बनवा रहे। अरे क्या मुमताज़ के लिए मकबरा बनवा दिया, ताजमहल बनवा दिया, उनकी याद में बनवा दिया, मोहब्बतों में बनवा दिया। क्या फ़ायदा हो रहा है हमें मुस्लिम समाज को या हिंदू समाज को या भारत देश को? क्या फ़ायदा हो रहा है इन मोहब्बतों से, इन अय्याशियों से? अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें, घबरा जाएंगे आप। हिस्ट्री सही नहीं है इनकी, तो इन्हें हटा देना चाहिए। रही ओवैसी जी की बात, वो करते हैं कि हाँ, मैं बैरिस्टर हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं वकील हूँ। अरे वकील भी अमीरों के हो आप मुसलमानों के भी नहीं हो, आप देश के भी नहीं हो, और आप साथ दे रहे हैं ऐसे अय्याश लोगों का। अरे अगर चाहे वो मुगल हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, जिसका इतिहास गलत हो, उस इतिहास को उड़ा देना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी, जो मुख्यमंत्री जी, जो पन्ने हटा रहे हैं, बिल्कुल सही हटा रहे हैं। और इन ओवैसी जी को ये जो भड़काऊ बयान देते हैं, और बयान दे करके जो हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काने की कोशिश करते हैं, और भड़का क्यों रहे हैं? अपने मुफाद के लिए भड़का रहे हैं कि मैं मुस्लिम भाइयों को भड़काऊं और उनका वोट ले लूं और मैं सांसद बना रहूं। आज अगर आप इनकी हकीकत जान ले, ओवैसी जी से अगर आप इनसे जा करके पूछ लें कि आपने क्या करा है मुस्लिमों का, जिनका वोट लेते हो, क्या विकास किया है, क्या उनको मकान दिलवाया है, क्या उनको आयुष्मान भारत योजना कार्ड अस्पताल का दिलवाया है, क्या जन औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश की 130 करोड़ जनता, जो 100 रुपए की दवाई 10 रुपए में मिल रही है, 100 रुपए की दवाई 20 रुपए में मिल रही है, वैसी दिलवा तो दें। कह रहे हैं कि किताबों से तो इतिहास को हटा दिया, बदल दिया, लेकिन क्या अगर हम बात करें उस लाल किले की जो बनवाया गया था उस टाइम पे, बात करें हम ताजमहल की, क्या उसका भी इतिहास बदल देंगे? क्या वो मोदी जी ने बनवाया था? नथुराम गोडसे की, क्या उन्होंने बनवाया था? वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, कह रहे ये इतिहास बदलने से कुछ नहीं होगा, लोग सब जानते हैं और वो उस पर ही अमल करेंगे। नहीं, ओवैसी जी तो सिर्फ एक भड़काऊ बात करते हैं। अरे आप तरह तरह की बात घुमा फिरा करके लेकर आ रहे हैं, और सिर्फ हम तो ये जानते हैं कि विकास की बात होनी चाहिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, देखिए अब ये प्रधानमंत्री जी के पीछे लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पीछे लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम कराने के पीछे लगे हुए हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जब विदेशों में जा रहे हैं, और ख़ास तौर से जब मुस्लिम कंट्रियों में जा रहे हैं, तो मुस्लिम कंट्रियों के लोग, वहाँ की जो कंट्रियाँ हैं, वो उन्हें अवार्ड दे रही हैं। अरे तो अवार्ड ऐसे थोड़े मिल रहे हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, सारी उनकी मिसालें दी जाती हैं, उनके काम की मिसालें दी जाती हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस तरह की बात ना करें। लाल किले को बीच में ना लेकर के आएँ और ताजमहल को बीच में लेकर के ना आएँ, मुसलमान भाइयों को भड़काने की बात ना करें, एक विकास की बात करें, रोज़गार देने की बात करें। आप ये बात ना करें। अरे किताबों से जो चीज़ गलत लगे उसे हटा देना चाहिए, और उसको संगठन देखता है, सरकार देखती है। पूरी किताबें उसके जो पीएचडी करे हुए होते हैं, जो कोर्स करे हुए होते हैं, जो उसको समझते हैं, जो लेखक होते हैं, तो वो उसको पढ़ते हैं। जो इतिहास में गलत है, जो आने वाले पीढ़ियां हमारी उसको पढ़ करके जो भटक न जाएं, तो उसको हटा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जी ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं। क्यों? 2024 का चुनाव है, इन्हें मुस्लिमों का वोट चाहिए, हिंदू मुस्लिम दंगे कराएंगे। अंसारी जी, क्या आप मानते हैं जिस तरीके से औरंगजेब की बात कर लें, हुमायूं की बात कर लें, बाबर की बात कर लें, तो क्या जिस तरीके से उनको दिखाया गया, क्या वो सही था, या वो आक्रांताएं थे जिसको हटा दिया गया तो बहुत सही हुआ? मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने गलत किया और सिर्फ अय्याशियाँ की और मोहब्बतें की, जनता के बारे में नहीं सोचा, जनता के विकास के बारे में नहीं सोचा, और जब मुग़ल शासन आया तो जीडीपी घट गई, और इतनी घटी के देश के अंदर गरीबी छा गई। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि इतिहास से हटा देना चाहिए। जो देश के अंदर विकास लाए
उसको ऊपर चढ़ाना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी एक शानदार काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अंसारी जी, लगातार सवाल उठता है, लगातार चाहे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हों, सबको नहीं बोलूँगा मैं, चाहे लगातार विपक्षी पार्टियों का तो काम ही है कहना, वो कहती है कि सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान जो करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपका क्या मत है इसमें? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई। कांग्रेस सरकार, समाजवादी पार्टी और ये मुलायम सिंह और अखिलेश सरकार और मायावती और ममता बनर्जी, अरे ये तो सिर्फ बड़ी दंगाई सरकारें हैं। जी, फिर मैं उस पर आ जाता हूँ। सेंट्रल इस्लामिक जो चैप्टर है उसको पूरी तरीके से पढ़ाया नहीं जाएगा, तो इस पर कुछ कहना होगा। लगातार इस पर बातचीत चल रही है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, इतिहास मिटाया जा रहा है, इस पर क्या कहना होगा? देखिए, जैसे देश के हित में हो और जो शिक्षा जिस तरह से शिक्षित लोग बने और उसी तरह से ये सरकार देख रही है और उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो ये आपत्ति लोग कर रहे हैं उनको, वो तो सिर्फ एक 2024 के चुनाव को लेकर के बैठे हुए हैं और सिर्फ भड़काने की बात कर रहे हैं। और जनता भी हमारे देश की बड़ी समझदार है। और अब आप देखिएगा 2024 के चुनाव में जनता कैसे सबक सिखाएगी। और जितनी भी ये विपक्षी पार्टियां हैं ये और सारी ये बेमान, जिस तरह आप देखें राहुल गांधी को देख लीजिए, कैसे आप अपना देश के लिए बात कर रहे थे, कैसे यात्राएं निकाल रहे हैं, कैसे कार्यकर्ताओं को इतनी सर्दी में 6-6 बजे बुला रहे हैं, किस कदर आप फर्जी भीड़ लेकर के चल रहे हैं, पैसे दे करके भीड़ लेकर के निकल रहे हैं। और फिर आप कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हम चल रहे हैं देश के हित में लेकर के चल रहे हैं, हम यात्रा निकाल रहे हैं, देश की भलाई के लिए कर रहे हैं, देश की एकता के लिए कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं करने वाले अब देखिए कैसे आरोपों में फंस गए। क्यों? ये सारे के सारे आरोपी हैं, ये सारे के सारे घोटाले वाले लोग हैं और कुछ भी कह देते हैं। सारे उन्होंने तो कह दिया, सारे जितने भी मोदी हैं उनको आप देख लीजिए किस तरह से उन्होंने चोर भी कह दिया, गलत कह दिया। आज कोर्ट सारी चीज़, जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और लोगों से पूछते हैं, हालांकि हमारा यही रहता है कि ना हम हिंदू की बात करते हैं ना मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या इतिहास मिटाना चाहती है, इस्लाम को जो है वो अलग तरीके से देखती है, वो अल्पसंख्यकों को भारत देश का मानती ही नहीं है। तो इस पर जो सवाल उठते हैं उस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? उनसे कहें कि अब हज चल रहा है और हज पर हज यात्री जा रहे हैं और जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 लाख लोगों की परमिशन लिया हज पे जाने की, जो आज तक नहीं हुआ। और 50,000 रुपया सब्सिडी देने की बात की कि जो हर हाजी को 50,000 की सब्सिडी और 2 लाख हाजी जाएंगे हज पर। और बहुत से पैसे ये क्या करते थे कांग्रेस सरकार, छाते के पैसे, दरी के पैसे, चादर के पैसे हाजियों से फालतू के हज़ारों हज़ार लेते थे। प्रधानमंत्री जी ने ख़त्म कर दिया, आप अपनी मन मर्जी से लेकर आइए। फार्म भरा जाता था 400 रुपये का कि अगर किसी हाजी का नंबर नहीं आया तो उसके 400 रुपये जब्त हो जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्री कर दिया कि 400 रुपये का फार्म नहीं भरा जाएगा, फार्म भरा जाएगा फ्री में। तो इतनी सहूलतें जो मुस्लिमों को दे रहे हैं और ये सब उनसे जल रहे हैं कि अरे क्यों इनको डर लग रहा है कि कहीं मुस्लिम वोट सिमट करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना चला जाए। और ये इसी तरह भड़काने के काम कर रहे हैं, ये भड़काते रहें। देश की जनता समझदार है और 2024 के चुनाव में सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, भारत देश के लोग सब भारत देश में सुकून चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर मोहर लगेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। तो देखिए, ये हमारे साथ अंसारी जी मौजूद थे और उन्होंने बेबाकी से बताया है कि किस तरीके से जो चैप्टर को हटाया गया है उसमें सिर्फ मुग़ल सल्तनत की बात नहीं होती, उसमें कुछ कविताओं को भी हटाया गया है। कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे देश के युवाओं को ख़राब कर सकती है या उनको गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था, उस पर बदलाव किया गया है।